पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, वाल्मीकि नगर के जनतांत्रिक जनसंघ सांसद सुनील कुमार ने हाल ही में सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने भोजपुरी भाषा को भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। बता दें कि इस मांग के माध्यम से सांसद ने न केवल भोजपुरी बोलने वालों के अधिकारों की बात की, बल्कि इस भाषा को व्यापक रूप से सम्मान देने की आवश्यकता की भी चर्चा की। बता दें कि उनका मानना है कि भोजपुरी भाषा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है और इसे वह सम्मान मिलना चाहिए जो अन्य प्रमुख भाषाओं को मिलता है। वहीं सुनील कुमार का कहना था कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग केवल एक भाषाई मुद्दा नहीं है, बल्कि यह 9 मिलियन लोगों की भावनाओं का सम्मान करने का भी सवाल है। उनका तर्क था कि भोजपुरी एक समृद्ध और ऐतिहासिक भाषा है, बल्कि यह 9 मिलियन लोगों की भावनाओं का सम्मान करने का सवाल है। उनका तर्क था कि भोजपुरी एक समृद्ध और ऐतिहासिक भाषा है जो भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाती है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल। साथ ही नेपाल में भी इसे बोला जाता है। नेपाल में इसे सरकारी स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जो इस बात का प्रतीक है कि यह एक महत्वपूर्ण और जीवंत भाषा है। बता दें कि भोजपुरी का इतिहास भी बहुत पुराना और समृद्ध है। यह एक ऐसी भाषा है जो कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति में गहरी जड़ें जमाए हुए है। वही बॉलीवुड, संगीत इंडस्ट्री और लोक कला के माध्यम से भोजपुरी का प्रभाव देश विदेश में व्यापक है। बता दें कि इसलिए इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कोई नई नहीं है। यह एक पुरानी मांग है जिसे समय समय पर कई राजनेताओं और सामाजिक संगठनों द्वारा उठाया गया है। सांसद ने सदन में अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि यह मुद्दा केवल भोजपुरी भाषियों के लिए नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं की विविधता और उनकी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में स्थान मिलता है तो यह न केवल भोजपुरी बोलने वालों के लिए सम्मान की बात होगी, बल्कि यह भारतीय भाषाई धरोहर के संरक्षण के लिए भी एक सकारात्मक कदम होगा। बता दें कि किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उस भाषा को आधिकारिक रूप से सरकारी कामकाज, शिक्षा और अन्य संस्थाओं में मान्यता मिलती है। इसका मतलब यह है कि उस भाषा को सरकारी दस्तावेजों में शामिल किया जा सकता है और उसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं और संवाद के लिए भी किया जा सकता है। वहीं सुनील कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मांग कोई नई नहीं है, बल्कि कई वर्षों से यह मुद्दा लंबित पड़ा हुआ है। विभिन्न भाषाई संगठनों और समुदायों ने समय समय पर इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में सांसद ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगी और भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर उसे वह सम्मान देगी। ऐसे में सांसद ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगी और भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर उसे वह सम्मान देगी जिसके वह योग्य हैं। यह कदम भारतीय भाषाओं की विविधता को सम्मानित करने और भाषाई समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। साथ ही यह भोजपुरी भाषियों को उनकी पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने का एक मजबूत आधार भी प्रदान करेगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।